वे नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, ना गौर ए सिकंदर ना है कब्र ए दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। महान शायर आमिर मिनाई की लिखी हुई इस शेर की पंक्तियों को सुनकर हमें एक 16 साल कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की याद आती है। एक ऐसा शख्स जिसने इतनी कम उम्र में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, एक ऐसा शख्स जिसने वो मुकाम हासिल किया जो किसी के लिए उम्र के आखिरी पड़ाव में भी हासिल करना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं खिलाफत उमैया के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की कहानी को, जिनका जन्म 31 दिसंबर साल 695 ईस्वी को सऊदी अरब के ताइफ में हुआ था। फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम अपने चाचा और इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास चले गए और वहां उन्होंने कम उम्र में ही मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण बस उसकी कुशलता को देखकर उसे बहुत कम उम्र में ही उमैयाद फोर्स के इराकी मिलिट्री में शामिल कर लिया गया। फिर बाद में उन्होंने अपनी काबिलियत को बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपने बड़े ओहदे पर पहुंचने लगे। फिर 710 ईस्वी में एक घटना घटित होती है जब सिंध के राजा दाहिर ने हज में जा रहे कई सारे यात्रियों के सामान को लूट लिया, जिसके बाद गुस्साए इराकी गवर्नर ने राजा दाहिर को इस सामान की भरपाई करने के लिए कहा, लेकिन राजा दाहिर ने इस सामान की मूल्यों को चुकाने से मना कर दिया। जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 16 साल कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। फिर 711 ईस्वी में बैटल ऑफ आरूर में अपने कमाल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के जरिए राजा दाहिर को शिकस्त दे दी और फिर उमैयाद कैलिफेट की सरहदों को भारतीय सीमा तक पहुंचा दिया। और उस दौर की सुपर पावर उमैयाद कैलिफेट की सरहद क्या आप जानते हैं? वेस्टर्न साइड स्पेन से लेकर ईस्टर्न साइड इंडिया तक फैली हुई थी। स्पेन को कैसे उमैयाद कैलिफेट ने जीता उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चेक कर सकते हैं हमारे शॉर्ट्स में जाकर। अगर अपने टॉपिक पर वापस आए तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 16-17 साल की उम्र में सिंध पर विजय प्राप्त की, लेकिन फिर 19 वर्ष की उम्र में ही उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हो गई, जिनका खुलासा अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि उसके बारे में कई सारे मिथ भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट कैसे मृत्यु हुई वो अभी तक पता नहीं चला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।